सिंपल सा डाउट क्वेश्चन पूछा गया है, W1 W2 सब स्पेस है R3 का, ठीक है। W1 डिफाइन किया गया है इस तरीके से, W2 है, तो आपको बोलता है कि इसके इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। काफी बार आप इस तरह का क्वेश्चन बनाए हो, और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है, ठीक है। स्पीड जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा क्वेश्चन का, आप में खुद ब खुद आ जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, जिनसे होता है पहले वो खुद से ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखो क्या करना है, सब स्पेस है जी, और W1 के पास में 3 एलिमेंट है A B C, और यहाँ पे एक आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो नो डाउट मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, B इज इक्वल टू माइनस A प्लस सी, ठीक है, क्योंकि A प्लस B प्लस सी 0 है, तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि इन तीनों में 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक जो है वो डिपेंडेंट है, तो सिंपली जो डायमेंशन ऑफ W1 है यहाँ पे वो क्या हो गया, वो आपका 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ओनली 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी में A और C दोनों 0 है, तो बचा क्या, तो बचा 0 B और 0, तो 2 तो 0 हो गया, तो एक ही एलिमेंट बचा B, ठीक है, जिससे कि W2 डिफाइन होगा, बाकी तो 0 है, और 0 क्या है, ट्रिवियल एलिमेंट है, वो तो उसमें होता ही है। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है B, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या आ गया, ये हमारा आ गया B, ठीक है, सॉरी 1 आ गया, क्योंकि एक इसके पास में एक ही एलिमेंट है। अब देखो इंटरसेक्शन का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन के लिए तरीका बताए थे आप लोग को कि आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि एक्स वाई जेड जो है ना, ये कोई एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन में है, ठीक है। अगर ये इंटरसेक्शन में है तो ये दोनों में होगा, एक्स वाई जेड क्या है, दोनों में होगा, W1 में भी होगा, और साथ ही साथ ये एक्स वाई जेड आपका W2 में भी होगा, ठीक है। अगर ये W1 में होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या, यानी x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये W2 का मेंबर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, A और C 0, यानी x भी 0 होगा और z भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x और z दोनों 0, इसमें अगर आप पुटअप कर दीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा, क्योंकि x भी 0 है, z भी 0 है, तो सब 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसके पास में सिर्फ 0 0 और 0 है, ठीक है। अब देखो चूंकि आपका W1 और W2 क्या है, सब स्पेस है, तो उसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, और उसके पास में ट्रिवियली 0 0 एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो याद रखना कि इसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ, क्योंकि नॉन जीरो कोई भी एलिमेंट मिलेगा तभी डायमेंशन डिफाइन होता है। तो भाई इस केस में इसका डायमेंशन क्या हुआ, 0। अब लोग सोचते हैं कि 0 का भी डायमेंशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसके पास में सिर्फ ट्रिवियली 0 एलिमेंट है तो डायमेंशन 0 होगा, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आता तो उसके हिसाब से भी हम लोग डायमेंशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है।